बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एम एस वर्ड है क्या। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है बेटा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है इसको देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, मतलब तो यानी इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसमें इसको हम किस लिए यूज़ करें। तो इसका जवाब सीधा साधा ये है कि इसको हम डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हम करते हैं। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट से मुराद आपकी सीवी, जॉब के लिए सीवी बनाना हो या लेटर बनाना हो या स्कूल के जो आपके पेपर है वो भी इसी से बनते हैं। इसी तरह आपके बिज़नेस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है। तो ये तो इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। और हम बात करते हैं एम एस ऑफिस की। देखिए, एम एस ऑफिस जो है एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसकी ये मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। इस तरह आपने नाम सुना होगा एम एस एक्सेल का, वो भी एम एस ऑफिस से रिलेटेड है। पावर पॉइंट वो भी एम एस ऑफिस का है। इसी तरह आउटलुक है वो भी एम एस ऑफिस का। और ये स्काइप का नाम आपने सुना होगा तो भी एम एस ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो बस बहुत सारे इसके ऐप्स हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम करते हैं क्या है, इसमें हम सिंपल, अब जो मैंने बात की वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब हम आसानी से इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग सब कुछ चीज़। अब इसकी की फ़ीचर्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम एक तो डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, दूसरा सही तरीके से बनाना हो गया। दोनों में फ़र्क होता है। डॉक्यूमेंट तो बन जाते हैं लेकिन उसको उस तरीके से, उस मनहज से, उस मेथड से बनाना जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे उसके लिए फ़ीचर प्रोवाइड करता है। मतलब मुख्तलिफ़ स्टाइल्स, लेआउट जो भी आप चाहते हो वो आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टाइल, किसी भी स्टाइल से लिखना हो, कुछ भी करना हो, एक तो ये बात होगी। दूसरा इसका फ़ीचर ये है कि इसमें आप मतलब टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिसको अभी हम देखेंगे। साथ में इसकी इमेजेस पर बात करते हैं। मतलब इसमें आप टेक्स्ट के साथ इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, तस्वीरों को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने तस्वीर दिखानी है डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तीसरा फीचर इसका ये है कि हाँ, आप इसमें कोलैबोरेट करते, कोलैबोरेशन यानी किसी अपने दूसरे यूज़र्स के साथ इसको शेयर करते। एक डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ़ कंप्यूटर से उसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और प्रोडक्टिव फीचर्स यानी इसमें आपको पहले से टेम्पलेट्स भी दिए हो, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और मतलब मुख्तलिफ़ स्टाइल के, इस तरह ये आपको मुख्तलिफ़ शॉर्टकट्स ये प्रोवाइड करता है, जिस पर हम बात कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, देखिए पहले बेटा, आप क्या करते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, फिर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और उसको फिर जब उसमें काम कर लेते हो, उसको फिर क्या करते हैं, सेव एज, मतलब उसको सेव एज या जहाँ पर आपने सेव करना है उसको करते हैं। इसको हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है इसको। तो हम पहले इसको क्रिएट करते हैं कि इसको क्रिएट करना है। पहले याद रखिए हमेशा, अगर आपके पास सामने डेस्कटॉप पर एम एस ऑफिस नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर एम एस वर्ड लिख लें। एम एस वर्ड अगर नज़र नहीं है, एम एस वर्ड लिख लें, सिंपली आपके पास आ जाएगा। तो आप सिंपल इसको ओपन कर लें, ठीक है। ये अभी आपका ओपन, अब ये जो ओपन हो गया तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स है। इसमें CV के रिलेटेड यहाँ पर सजेस्ट किए हुए कि आपने किस हवाले से लेआउट चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे इससे काम नहीं है, हम जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर जो होता है ये आपका रिसेंट, मतलब जो पुराने जो आपने काम किया होता है जिस डॉक्यूमेंट पर, तो वो सारा इधर आपका यहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि ये आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने इनमें से कोई चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम न्यू की तरफ जाएंगे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाए जिस पर कोई काम नहीं हो, क्योंकि हमने काम सीखना है। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब सबसे पहले मैं शॉर्ट खोलना कैसे है, उसमें एक इस तरफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ कैसे जाना है, ठीक है मेरा। अब बात करते हैं हम इसके सॉरी या
अच्छा, न्यू डॉक्यूमेंट हमने बना लिया। अब सेव एज के लिए हम क्या करते हैं, सेव एज का हम देख लेते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने सेव करना है, मान लो मैं एक याद, अब अगर आपने अर्जेंट में कुछ लिखना है तो आप सिंपली फ्रेंड लिख लें, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया, ये मैंने लिखा है कुछ आगे। अब मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के अभी शॉर्टकट की मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं फाइल पर जाऊंगा और यहाँ पर ये सेव एज कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बता रहे कहाँ पर आपने सेव करना, तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। तो मुझे डेस्कटॉप पर सेव, अब ये बोल रहा है किस नाम से सेव, खुद से जो आपने लिखा था उसी का शुरू की जो लाइन है वो टाइप हो गई, लेकिन मैं बोलता हूँ इसको मैं डॉक वन के नाम से सेव कर, ठीक है। तो ये मैंने इंटर सेव मार दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे ये डॉक वन के नाम से सेव हो गया। अब हम जाते हैं, अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी आगे। ये तो क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स और सेव करने की बात तो हमारी हो गई। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेट पर। देखिए बेटा, आपका जो टेक्स्ट होता है, जो भी काम आप लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। तो ये जो है ना आपको मुख्तलिफ़ किस्म, आपको फॉर्मेट में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर प्रोवाइड करता है, जैसे फ़ॉन्ट का चेंज करना, मतलब जो आपका स्टाइल है, राइटिंग का स्टाइल है, वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप उसका साइज़, मतलब आप कौन सी साइज़ में, बड़ा लिखना चाहते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं, बहुत छोटा लिखना चाहते हैं, बहुत बड़ा लिखना चाहते हैं। हेडिंग वाइज, हेडिंग लिखनी, आपने उसकी हेडिंग लिखनी है तो बड़ी लिखनी है तो कैसे आप एडजस्ट करें, सारी बातें इसमें की गई। इस तरह आप, और इसी तरह आपने अगर बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या और भी जो फीचर है आपने करना है तो आप इसमें कर सको। हम देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर हम आ गए, हमने बात की कि इसका अगर हमने मिसाल के तौर पर फॉर्मेट और आपका फ़ॉन्ट चेंज करना, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। मान लो मैंने इसको अगर इस फ़ॉन्ट पे लाना है तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर देता, तो अभी आपको सही से नज़र आए। तो ये आप इससे यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट चेंज, आप देख रहे हो कि फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट्स के जो थीम है आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये आप वो उसी में फिर लिख के देगा, ठीक है। दूसरी बात, हमने साइज़ की बात की, तो यहाँ से साइज़ जो है आप डायरेक्ट बढ़ा सकते, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गई, ठीक है। इसी तरह इसने बात की कि आपने ये जो दूसरा है, ये शॉर्ट, मतलब मिसाल के तौर पर आपने स्टेप वाइज मिसाल करना है तो यहाँ से भी आप साइज़ ही चेंज करते हैं, यहाँ से तरतीब वाइज, और यहाँ से डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं। मिसाल मैं डायरेक्ट 28 पर चला गया, लेकिन मैं बोलता अभी इससे मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक क्लिक किया स्मॉल पर, तो ये 26 हो गया, फिर करूँगा तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो ये तो बात इसकी हो गई साइज़ पर, और आपके साइज़ पर बात हो गई, फ़ॉन्ट पर बात हो गई। अब हमने बात की इसमें आप सिर्फ ये नहीं कि आप फ़ॉन्ट जो है उसका स्टाइल चेंज, थीम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन मेरी है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंशाल्लाह शॉर्टकट भी बताऊँगा, शॉर्टकट कीज़, लेकिन फ़िलहाल उस पर बात कर लेता है कि अब ये बोल्ड, ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है बोल्ड, मतलब मैं कोई लेटर, कोई भी कैरेक्टर्स कुछ बोल्ड करने या कोई हेडिंग मैंने बोल्ड करनी, कोई लाइन बोल्ड करनी है, तो मैं पर बी पर क्लिक करूँगा या बोल्ड हो जाएगा। अगर बड़ी करनी है तो मैं इस यहाँ से बड़ी कर दूँगा, ठीक है, ये बड़ी भी होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब, ये आई का मतलब है इटालिक, अगर टेढ़ा करना है, अगर आपको राइटिंग टेढ़ी लिखनी है, इटालिक स्टाइल से कहते हैं, तो आप आई पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो, नज़र आ रहा है आपको, इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये आपको नज़र आएगा, इस पर ये दोबारा चेंज होगा। अब ये जो यू है, ठीक है, यू है, इससे मतलब ये अंडरलाइन, मतलब आपने जो काम किया है, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक काम जो आप अंडरलाइन करना चाहते तो इससे अंडरलाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में आपने एक चीज़ लिख ली, लेकिन आप ये बात, कभी वैसी बात होती, कोई दो बात आपने पेश करनी होती कि एक बात गलत है दूसरी बात सही है, उसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप ये जो स्ट्राइक थ्रो है इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये साबित करता है, जाहिर करता है कि आपका जो लिखा हुआ है, ये जो आपने लिखा ये गलत है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। ये जो फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन है, जो मैथ में यूज़ कर या इक्वेशंस में आपके यूज़ होते हैं। आपने कोई भी वैल्यू आपने लिख 23,
अब मैं चाहता हूँ इसकी कोई इस पर एक्सपोनेंट भी लिखना है, मतलब इसके ऊपर भी आप आंसर देखा होगा ना, मैथ में आप जब मैथ में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके ऊपर पावर भी होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट अगर बनाना तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ये पावर यानी एक्सपोनेंट बना लेता है। और अगर मुझे मिसाल के तौर पर चाहिए कि मैं बता रहा हूँ कि 34 इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में नीचे लिख रहा हूँ तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ एक टाइप कर दिया तो ये इसका सबस्क्रिप्ट बन गया। बात समझ, ये हमारे केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो बेटा अच्छा, तो ये बात तो इसकी हो गई। इसी के साथ ये जो है ये आपका हेडिंग जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स है इसके लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर कोई भी टेक्स्ट आपने उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर जाते हैं, कोई भी मुख्तलिफ इफ़ेक्ट का स्टाइल बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने एक अब ये जो बना लिया इस पर मैंने सेलेक्ट किया तो ये एक मुख्तलिफ स्टाइल का बन गया। साथ में ये जो है ये हाईलाइट करने के लिए काम आता है, मतलब मुझे कोई भी लाइन हाईलाइट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो हाईलाइट हो जाएगी। आप मुख्तलिफ कलर भी इसमें ले सकते हैं, इस तरह इसमें भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है आपका क्या करता है, आप देखें ये जो कलर है, मैं एक मिनट इसमें यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तो इसका कलर चेंज करता है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर जिसमें लिखा हुआ है, तो ये देख रहे हैं आप कलर चेंज हो रहा है इसका, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो बात समझ आया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे जो पुराना इसको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने जब सेलेक्ट किया इसका मतलब है ये दोबारा से क्लियर आल फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट मैंने अप्लाई किए सारे फॉर्मेट ये हटा देगा। देखें ये दोबारा से वो फॉर्मेट सारे इसके हट गए, ठीक है। तो जो मैंने लगाए तो ये आपको बात इन्हीं समझ आ चुकी होगी। अब आखिरी बात ये रह गई, ये डबल ये ऑप्शन किस चीज़ का है। अच्छा, तो ये दरअसल ये ऑप्शन हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब कोई भी आपने कोई लाइन लिखी हुई डॉक्यूमेंट में और उसका हमने केस चेंज करना। देखिए इंग्लिश में मुख्तलिफ केसेस होते हैं लिखने के, यानी यहाँ पर आपको दिए सेंटेंस केस वो होता है जिस सेंटेंस जिस तरह आप लिखते हैं उसमें पहला लेटर कैपिटल होता है और सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है। इस तरह लोअर केस जिसमें सारे के सारे छोटे होते हैं, इसी तरह अपर केस अपने सारे के सारे बड़े होते हैं। कैपिटलाइज केस कैपिटलाइज एंड इन ईच वर्ड यानी जिसमें हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा होता है। टॉगल जिसमें पहला लेटर सबका छोटा होता है। तो ये देखिए मैं अभी आपको बताता भी है। अब ये सेंटेंस वैसे सेंटेंस केस में ये ऑलरेडी होता है, अगर आपने लोअर केस में करना है, देखिए अभी ये सारे लोअर केस में हो गए। अच्छा, अगर मैं इसको अपर केस में करता हूँ तो सबके सारे के सारे बड़े कैपिटल में होंगे। अगर मैं इसको कैपिटलाइज में करता हूँ तो इसके सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर जो है ना कैपिटल में होंगे। इसी तरह अगर मैं इसके टॉगल केस में करता हूँ तो सारे वर्ड के पहले लेटर जो है ना वो कैपिटल में हो जाएंगे। तो ये इसके इस्तेमाल इससे तो हमने। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था कि बेटा ये जो आपका जो ऊपर वाले वो स्लाइड होती है, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम टैब कहते हैं। ये पूरा टैब है हमारा, ठीक है। अब टैब में ये सारे ये टैब्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने नज़र आया मैंने जिससे सेव किया था उसी का ये आ रहा है। मिसाल डो पॉइंट से मैंने सेव किया था फाइल को, तो ऊपर डो पॉइंट का नाम आ रहा है। तो आपको जिस नाम से सेव करोगे तो उसका नाम आपको ऊपर शो होगा। दूसरी बात ये है कि जब मिसाल के तौर पर ये सारे जो है ये एक तो ये मैंने कहा ये टैब्स है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सारे क्या है टैब्स हैं। और साथ में फिर इसके अंदर ये जो सारे ऑप्शन है इसको हम रिबन्स कहते हैं। अब ये होम का रिबन्स है, सही, ये इंसर्ट के रिबन्स है, ये डिज़ाइन के हैं, ये लेआउट के। लेकिन अब इसके अंदर ये जो होते हैं इसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स ने आपको दिया। अब ये फ़ोन का ग्रुप है जिसको हमने आज पूरा समझ लिया, ठीक है। अब साथ में एक और बात भी मैं कर लूँ, ये क्या मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने कॉपी करना तो आपको कॉपी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। साथ में अगर इसी को मैं कट करता हूँ तो कट के लिए आपको उसमें पहले आपने क्या करना, चाहे कॉपी करना और पेस्ट करना, उस लाइन को आप क्या करो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करके अब आपने कॉपी करना तो कॉपी कर दिया, कट करना है तो कट कर दिया। कट से क्या होता है, अब कॉपी और कट से क्या होता है ये समझ लें।
कॉपी से अगर मिसाल के तौर आप कोई चीज़ कॉपी करते तो वो तो वहीं पर लिखी होती है, लेकिन साथ में आप दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। आगे पीछे फिर दोबारा से मैं क्या करूँगा, अब ये पेस्ट पर जाऊँगा, पेस्ट को क्लिक करूँगा, ये दोबारा क्लिक होगा। और कट से क्या होता है, जब मैं मिसाल के तौर इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से कट से मुराद वहाँ से वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर आप दूसरी जगह पर लिखते हो, मिसाल के तौर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने वो लिया तो या इसको फिर मैं पेस्ट करूँगा तो ये वहाँ पर आ जाए, ठीक है। वहाँ जिस जगह पर लिखा था वहाँ से हट जाएगा। एक और बात, दूसरी बात मैंने एक बता रही थी, ये जो आपको बार बार ये लाइन नज़र आ रही है, पहले हट रही है, गायब हो रही है, फिर नज़र आ रही है, हाइड हो रही है और फिर दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं कर्सर। ये याद रखने की बात, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो इसे कर्सर कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी।